हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई बैंक के स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आज मार्केट में बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिली, जिसका रीजन था यहाँ पर निफ्टी ने अपने जो 3 दिनों का जो सपोर्ट का लेवल था वो ब्रेक किया और स्टॉक में गिरावट आई। साथ ही निफ्टी में अगर गिरावट आती है तो सभी स्टॉक में गिरावट आती है, पर एक ऐसा स्टॉक महाधुरंधर था जो अपने हाई की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और हाई के पास क्लोजिंग होते हुए नजर आ रहा है। आज मैं उसका वीडियो बनाने वाला हूं, तो आप उस वीडियो को भी अच्छे से देख लीजिएगा। फिलहाल अभी हम बात कर लेते हैं एसबीआई के स्टॉक के बारे में। स्टॉक में अगर हम बात करें तो स्टॉक ने यहाँ पर एक पुराना हाई बनाया था जो लगभग हमारा 660 का था, और स्टॉक ने इसी लेवल को 2 बार टेस्ट किया और स्टॉक जो है हमारा ऊपर की तरफ चला गया। तो अब स्टॉक ने ये जो हमारा यहाँ पर हाई बनता हुआ नजर आ रहा है, ये आपका यहाँ पर हाई बना हुआ था और यहीं पर स्टॉक ने इन्वर्टेड एमर बनाए और फिर स्टॉक जो है यहाँ से गिरा एक दिन और फिर स्टॉक यहाँ से ऊपर की तरफ गया और स्टॉक ने यहाँ जाकर के हाई बनाया जो 774 रुपए का था। फिर स्टॉक ने हाई बनाया 777 का, और इस हाई के बनने के बाद जब स्टॉक में गिरावट आई थी तो स्टॉक ने यहाँ जाकर के लो बनाया था जो कि 753 रुपए 90 पैसे का था। तो आपको क्या करना था, 753 रुपए का जो लास्ट का जो लो बना था ये अपना स्टॉप लॉस लेकर के चलना था। साथ ही अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक इसके बाद ऊपर की तरफ गया और स्टॉक लगातार हाई बनाते हुए यहाँ तक गया। अब जो हाई बना था उसमें अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने यहाँ पर रेड कैंडल बनाई थी, और दूसरे दिन अगर आप देखेंगे तो दूसरे दिन कैंडल ने हाई का ब्रेकआउट नहीं दिया, जबकि यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी भी कैंडल थी सबने हाई का ब्रेकआउट दिया। और इस कैंडल ने 792 रुपए का हाई बनाया और उससे पहले हाई था 793 रुपए 40 पैसे का, और इस पिछली कैंडल के लो का ब्रेकआउट दिया जो कि 783 का था। और उसके बाद स्टॉक लगातार रेड कैंडल बनाते हुए लो के पास क्लोजिंग करते हुए अभी तक स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा है। अगर हम बात करते तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो हर एक कैंडल ने लो बनाया, लो के पास क्लोजिंग हुई, फिर स्टॉक ने लो का ब्रेकआउट किया, लो बनाया, लो के पास क्लोजिंग हुई, फिर स्टॉक ने लो बनाया, लो के पास क्लोजिंग हुई, और फिर इसी तरह चलते चलते स्टॉक आज भी हमारा स्टॉक ने लो के पास क्लोजिंग देता हुआ नजर आया है। तो अभी ये जो गिरावट है ये अभी तक कंटिन्यू दिखाई दे रही है। अब हमें ये जो सपोर्ट का लेवल जो दिखाई दे रहा था, अब ये लेवल टूटते हुए स्टॉक नीचे की तरफ जाता हुआ नजर आ सकता है। तो अब आपको क्या करना है, स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल के लो का रखिएगा। यहाँ पर हमारा पुराना जो लेवल था ये तो टूट चुका, और अब स्टॉक जो है हमारा अप ट्रेंड को शॉर्ट टर्म में जो है फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर है तो 200 दिनों के मूविंग एवरेज का आपका सपोर्ट दिखाई दे रहा होगा कि जब तक स्टॉक इसके ऊपर है तब तक तो आप बने रहिएगा। अभी स्टॉक ने इस लो को तोड़ा है, जब पिछली बार स्टॉक ने हाई बनाया और गिरावट आई थी तो इस लास्ट के लो को तोड़ा है, जो कि मैं आपको सभी वीडियो में बताता हूं कि अगर स्टॉक हमारा हाई बना करके जब नीचे आता है तो आप उसी के लो का स्टॉप लॉस रखिएगा, क्योंकि वो लेवल टूट जाता है तो फिर स्टॉक में गिरावट और देखने को मिलेगी। अब स्टॉक का जो सपोर्ट लेवल एक तो इस कैंडल के लो का है 702 रुपए का है, और दूसरा सपोर्ट लेवल हमारा यहाँ पर रहेगा 660 रुपए का। अभी हम आपको केवल यही सपोर्ट लेवल की बात करेंगे, टारगेट की बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि स्टॉक नीचे की तरफ आ रहा है और जब सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ जाएगा तो इस कैंडल के लो का आप अपना टारगेट रखिएगा जो 737 रुपए का है। दूसरा टारगेट आपको इस कैंडल के लो का रखिए, हाई का रखिएगा जो हमारा 777 का है, और उसके बाद आप देखेंगे 794 रुपए का यहाँ पर बना हुआ था, इसको लेकर के चलिएगा। तो तीन तो हमने टारगेट की बात कर ली है, दो सपोर्ट लेवल की बात कर लिए, और अभी तक स्टॉक हमारा गिरते हुए नजर आ रहा है, लो बना रहा है, रेड कैंडल बना रहा है। तो जल्दबाजी नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कल के स्टॉक ने एक हमारी पॉजिटिव कैंडल बनती हुई नजर आई थी, पर आज के दिन स्टॉक ने कल के हाई का ब्रेकआउट नहीं किया और स्टॉक फिर से जहां से ओपन हुआ थोड़ा सा ऊपर गया और नीचे की तरफ आ गया और नीचे की तरफ क्लोजिंग दे दी। तो इसका मतलब ये है कि अभी भी स्टॉक में गिरावट कंटिन्यू है। साथ ही वीकली चार्ट भी हमें नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा है, क्योंकि वीक की जो कैंडल है वो कल पिछले वीक के लो को ब्रेक करके नीचे की तरफ जाती हुई नजर आ रही है, और अभी वीकली कैंडल हमारी कंप्लीट नहीं हुई है। तो मैंने आपको सपोर्ट लेवल ऑलरेडी बता दिया है 702 रुपए का, और उसके बाद मैंने बताया आपको 660 रुपए का।
अभी स्टॉक नीचे जा रहा है, जाने दीजिएगा। अगर आप वीकली चार्ट भी अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा ग्रीन कैंडल बनी थी, हाई के पास क्लोजिंग हुई, ग्रीन कैंडल बनी थी, हाई के पास क्लोजिंग हुई, ग्रीन कैंडल बनी थी, हाई के पास क्लोजिंग हुई, हाई बना, फिर इस कैंडल में फिर ग्रीन कैंडल बनी, फिर ग्रीन कैंडल बनी, पर इस कैंडल में देखिएगा पिछले वीक के हाई को ब्रेक नहीं किया और जहां से ओपन हुआ वहीं से गिर गया और स्टॉक ने पिछली जो ग्रीन कैंडल बनी थी 768 रुपए की, इसके लो जाकर के जैसे ब्रेकआउट दिया और इसके नीचे क्लोजिंग दी तो आपको अपना प्रॉफिट बुक कर लेना था। ये वीक का बहुत ही बढ़िया है चार्ट पैटर्न जो मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज के साथ में कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न में बताता हूं। इसमें आपको कोई दिमाग लगाने की बात नहीं रहती है। फिर भी अगर आप देखेंगे तो एक मूविंग एवरेज यूज कीजिएगा जो 9 डेज का मूविंग एवरेज है, और अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर है तो 200 डेज के मूविंग एवरेज का यूज कीजिएगा। फिलहाल स्टॉक नीचे जा रहा है, जाने दीजिएगा। आप स्टॉक को रोकने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा क्योंकि आपके 1-2 हजार 500 शेयर खरीदने से स्टॉक नहीं रुकने वाला है, इस बात का ध्यान रखिएगा। स्टॉक की डायरेक्शन नेगेटिव है तो जाने दीजिएगा। जब स्टॉक में सपोर्ट मिलेगा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैंने आपको दोनों सपोर्ट लेवल बता दिया है और जब तक लो बन रहा है, रेड कैंडल बन रही है, वेट कीजिएगा। आशा करता हूं कि मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर वीडियो पसंद आया तो एटलीस्ट लाइक कीजिएगा दोस्तों, ताकि मैं आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियो बना करके दिखाऊं और सपोर्ट लेवल बताऊं। तो चलिए वीडियो को विराम करते हैं। धन्यवाद।